निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक भक्त वांछा कल्पतरु तडिंदित विनिंदित पीतांबरधारी जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदु में दास का कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त एवं भागवत कथानुरागी एवं कथानुरागी सज्जनों मातृ शक्ति के हृदय पटल में स्थित परमात्मा को नमन करते हुए आज श्री काशी विश्वनाथ की पावन नगरी माँ गंगा की गोद में बैठ करके आज हम सभी लोग श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय दिवस में प्रवेश करेंगे। द्वितीय दिवस की कथा समझेंगे। महात्मा भगवान की कीर्ति का इसका हम सभी लोग श्रवण करेंगे। हम लोगों ने कल के प्रवचन में भगवान के दिव्य लीलाओं को श्रवण किया था, जिसमें अर्जुन को मोह आसक्ति हो रही थी, उससे भगवान ने अपनी दिव्य गीता के प्रवचन से दूर किया था। आज पुनः हम सभी लोग 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान करवाते हैं। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं परम सत्य हैं, वह त्रिकालाबाधित हैं। उनको माया पीछे नहीं रहती, उनके माया दूर है, माया से परे हैं। भगवान पूर्व में थे और अभी वर्तमान में भविष्य में रहेंगे। भगवान त्रिकाल दृष्टा है, त्रिकालदर्शी हैं। भगवान तीनों युग में अपनी सत्ता विद्यमान करते हैं। भगवान तीनों रूपों में व्याप्त, तीनों कालों में व्याप्त रहते हैं। ऐसे परम सत्य जो भगवान की सत्ता परम सत्य है। भगवान में ही सारे जीव लय होते हैं। भगवान ही सारी सृष्टि का प्रादुर्भाव करते हैं। भगवान ही सारी सृष्टि का पालन भी करते हैं और भगवान ही सारी सृष्टि का संहार भी करते हैं। भगवान ब्रह्मा के रूप में ही सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और भगवान विष्णु के रूप में ही सृष्टि का पालन करते हैं और शंकर भगवान के रूप में आकर के इस संसार को जलमग्न करके प्रलय काल में अपने आप में ही समाहित कर लेते हैं। भगवान की इस दिव्य लीलाओं को जब भक्त सुनता है, देखता है, तो भगवान की प्रति उसका अनन्य प्रेम हो जाता है। महात्मागण भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते ही उनके मन के जो विकार हैं सब दूर हो जाते हैं। जो महात्मागण होते हैं, जो संत ऋषि होते हैं, केवल परमात्मा की उस दिव्य छटा को पाने के लिए दिन रात उनमें ही मग्न रहते हैं, उनका ही ध्यान करते हैं कि हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उनकी शरण ग्रहण करने से ही परमात्मा के जीवन के सारे कुचक्र समाप्त हो जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। जैसे कि कोई अपवित्र लोग जिसका भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा न होने के कारण व्यक्ति भगवान के उस दिव्य छटा को प्राप्त नहीं कर पाता है, भगवान से दूर हो जाता है। वह उसके अंदर का जो मोह विकार अनेक प्रकार के जो पाप जब अकुलाने लगते हैं तो परमात्मा के प्रति उसकी भक्ति नहीं जाग पाती है। भगवान से वह दूर भागने लगता है तो वह अंत में अपना कल्याण नहीं कर पाता है। इस प्रकार से अनन्य भावों को करते हुए भगवान 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति का साधन बताते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करने से वह भगवान की प्राप्ति कर सकता है। भगवान की भक्ति, भगवान का जो चिंतन करता है नित्य प्रति, वही भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी है। भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र ना भावा। भगवान अपनी शर्त बताते हैं, कौन भक्त हमको प्राप्त कर सकता है? जिसका मन निर्मल हो गया हो वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर छल कपट, जिसके अंदर ये इतने प्रकार की भावनाएं, परमात्मा को कदापि नहीं प्राप्त कर सकता है। आपके अंदर जब अनेक प्रकार के
मोह राग आदि भरे पड़े हैं, तो जब हमारे शरीर के अंदर जगह नहीं रहेगी तो परमात्मा कहाँ आकर के बैठेंगे। जिसका हृदय भक्ति से समन्वित होकर के भक्त का हृदय शुद्ध होता है, उसी भक्त के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, उसी के हृदय में परमात्मा विराजते हैं। एक सेठ जी थे, उन्होंने अपने घर को बड़ा सुंदर तरीके से बनाया था और उसका एक लड़का था, वह विदेश पढ़ने के लिए गया था। उसने सोचा था कि मेरा लड़का पढ़ के आएगा तो इसी के लिए घर है, पर बहुत समय व्यतीत हो गया, घर बहुत बड़ा बनाया पर उसमें रहने के लिए कोई नहीं था। दोनों पति पत्नी थे तो उनके घर में मन बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि घर इतना बड़ा एक सुनसान सा दिख रहा था। उन्होंने सोचा कि किसी किराएदार को रख लेंगे तो कम से कम कुछ पैसा आने लगेगा और चहल पहल हो जाएगी घर में। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद उन्होंने पेपर में छपवाया कि घर मकान बिकाऊ है, जो भी रहना चाहे किराए से रह सकता है। तो महाराज 4-5 लोग आकर के, जो पैसे वाले थे, उन्होंने खरीद लिया मकान को। जब मकान को खरीदा और कुछ दिन व्यतीत हुए, अब जो आया है उसके बारे में थोड़ी जान सकते हैं किस प्रकार का लोग है। वो आए, रहने लगे तो पता चला कि वह जुआड़ी गजेड़ी शराबी निकला महाराज। अब तो क्या, वो महीना व्यतीत नहीं हुआ तो उसके यहाँ जुआ खेलने वाले आने लगे, मदिरा पान करने वाले आने लगे, बड़ा व्यतीत हो गया वो। अंततः एक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा के पास पहुंचते ही उन्होंने सारा दुख अपना निवेदित किया। उसी समय एक एसपी साहब का उसी नगर में ट्रांसफर हुआ, वहां पर रहने के लिए आए। एसपी साहब का बंगला थोड़ा जर्जरित था, तो उन्होंने महात्मा से कहा कि हम कोई यहाँ पर मकान लेना चाहते हैं। उसी समय सेठ जी बैठे थे। कहा कि महाराज हमारे मकान में रह जाओ, खाली पड़ा है। अब जैसे ही कहा एसपी साहब से कि आपको हमारे मकान में रहना है, अब जैसे चोर जुआरियों को पता चला कि एसपी साहब आने वाले, सुबह प्रातः काल होते ही एसपी साहब के सारे कपड़े वस्त्र इत्यादि वहां सेट करने लगे। सोचे कि पुलिस वाले कहां से आ रहे हैं। जैसे जुआरी शराबियों को पता चला तो पहले वो खाली करके भाग गए। अब जैसे ही उनको पता चला ये रहेंगे तो हमारा काम कैसे चल पाएगा, पर भगा रहा था, पर हमसे तो माने नहीं। पर जिस प्रकार पुलिस अधिकारियों को बल से वह डर के भागा है तो वह मकान खाली कर दिया, उसी प्रकार हमारे अंदर भी काम क्रोध आदि जो शत्रु पड़े भरे हैं, उनको भगाने के लिए केवल एकमात्र साधन है परमात्मा की भक्ति। यदि हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति यदि स्थित हो गई हमारे हृदय में, तो जो अंदर से काम विकार दोष आदि भरे पड़े हैं वह अपने आप पहले से डर के भाग जाएंगे। यदि हमारे हृदय में स्थित हो जाएंगे तो सब प्रकार के शत्रु हमसे दूर होकर के हम अपने मति को निर्मल करते हुए परमात्मा के चरणों में प्राप्त कर सकते हैं। यही केवल साधन है। इस प्रकार से भगवत प्राप्ति के अनेक प्रकार के साधन बताए। विशेषतया कहते हैं कि मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। जो विशेष रूप से मृत्यु के समय यदि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वह भगत परमात्मा के धाम चला जाता है। क्योंकि कहा गया है अंते मति सागति, जो आप मन में स्मरण करेंगे उसी प्रकार आप आगे जन्म में आपका जन्म होगा, उसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्योंकि अंत में यदि हम जैसा स्मरण करेंगे तो परमात्मा को प्राप्त करेंगे, तो निश्चित है। जैसे हम फोटो खिंचाते हैं तो फोटो खिंचाते समय बिल्कुल सावधान से खड़े होते हैं। यदि हम जैसा फोटो खिंचाएंगे वैसा ही फोटो तस्वीर में आएगा। इसी प्रकार मरते समय यदि हम परमात्मा में अपने मन में परमात्मा की फोटो खींच करके रखेंगे तो परमात्मा को हम प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति अनन्य भाव से प्राप्त करता हुआ मनुष्य परम धाम को प्राप्त हो सकता है। अब भगवान 9वें अध्याय में परम गुह्य एक गोपनीय ज्ञान अर्जुन को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबंध बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर पूज्य हैं, क्योंकि भगवान के अलावा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, आप जान लीजिए। क्योंकि परमात्मा से ये सारी सृष्टि का उत्पन्न होती है, सारी सृष्टि उन्हीं में जाकर के लय हो जाती है। भगवान किस दिव्य सृष्टि की रचना इतनी अद्भुत है कि आपको क्या कहें। भगवान ने इतनी कलाकारी से दुनिया बनाई है कि भगवान ने खाने के लिए फल, पीने के लिए जल आदि सब उपलब्ध कराए हैं।
भगवान की दिव्य कलाकारी को देख करके उस परमानंद को हम प्रणाम करते हैं। आप ये जान लीजिए कि सब जितने ग्रह गोचर हैं सब अपनी गति पर चलते हैं। यदि कोई सूर्य थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पर जल के भस्म हो जाएंगे लोग, यदि थोड़ा सा सूर्य देव ऊपर चले जाएं तो यहाँ बर्फ जम जाएगी। सब भगवान मेंटेन में ला करके चलते हैं। भगवान ने वृक्षों में फल लगा दिए कि कितनी सुंदर सृष्टि की रचना की है। इतने सुस्वादु मधुर फल हमको खाने को प्राप्त होते हैं, इतना मीठा मीठा जल प्राप्त होता है। ये कौन देता है? केवल परमात्मा ही तो देते हैं। अब परमात्मा का हम धन्यवाद नहीं देंगे तो क्या करेंगे? इसलिए हमको परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। जिस देश में रहो, परिवेश में रहो, गोविंद का नाम स्मरण करना चाहिए। उनको धन्यवाद देते हुए भक्ति के माध्यम से जीव उससे शाश्वत संबंध बना सकता है। भक्ति की विशेषता इसमें बताई गई है कि केवल भक्ति ही ऐसी एक है कि उससे हम जीव से अपना शाश्वत संबंध हमेशा के लिए जोड़ सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति का कल्याण तभी है जब परमात्मा से शाश्वत रूप से जुड़ जाए। शाश्वत अर्थात अटल, कभी भगवान से छूटे ना, भगवान में ही लीन हो जाए। व्यक्ति का जीवन सार्थक कब होता है? व्यक्ति का जीवन सार्थक तभी है तो भगवान की प्राप्ति कर ले, वही जीवन का सच्चा जीवन लेना कहा जाएगा। यदि हमने खाने पीने में, सोने में, कमाने में पूरी जिंदगी व्यतीत कर दी तो आप जान लीजिए हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। 84 लाख की योनियों में केवल मनुष्य मात्र एक ऐसी योनि है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य रूप योनि एक ऐसी चाबी है जो स्वर्ग का दरवाजा खोल सकते हैं, और कोई योनियों में परमात्मा की प्राप्ति नहीं। क्योंकि मनुष्य के पास ही ज्ञान है, पशुओं के पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं है। केवल मनुष्य के पास में वह ज्ञान है कि परमात्मा की हम उस दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। चाबी को यदि हम इस तरफ घुमाएंगे तो खुल जाएगा, इस तरफ घुमाएंगे तो नहीं खुलेगा। इसी प्रकार मनुष्य को अगर हम भगवान की भक्ति में की ओर घुमाएंगे अपने मन को तो परमात्मा की हम प्राप्ति कर लेंगे, और इधर विषया मोह में फंसेंगे तो फिर हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए विवेक की ज्ञानवान व्यक्ति को परमात्मा के उस दिव्य छटा को पाने के लिए भक्तिमय होना चाहिए और भक्ति की प्राप्ति करनी चाहिए। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस चला जाता है, शुद्ध भक्ति, दिखावटी भक्ति नहीं करनी चाहिए। जो है सो उसको बड़े भाव से कहना चाहिए। ये नहीं कि कहे कुछ और अंदर कुछ रहे, ऐसी वाली भक्ति नहीं। जो है सो सामने होनी चाहिए, छल कपट वाली भक्ति नहीं कि दिखावा रहे एक प्रकार का। वो दिखावा कदापि नहीं होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। यदि शाश्वत भक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो परमात्मा को निष्कपट भाव से करना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, स्तुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा। जो हमको यह मनुष्य देह मिला है बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। यह देवता लोग भी इस पृथ्वी लोक पर आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक में इतना पुण्य है कि भगवान की हम कथा सेवन कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान की बाल लीलाओं को जान सकते हैं, भगवान के विषय में हर प्रकार से हम भली भांति परिचित कर सकते हैं। ऐसी इस दिव्य धाम को हम प्रणाम करते हैं। केवल भगवान भारत भूमि में ही जन्म लेते हैं। हमारी भारत माँ है। भारत एक ऐसी भूमि है जिसमें हमारे देवी देवता आकर के आते हैं, जन्म लेते हैं, प्राकट होता है उनका। केवल भारत को ही भारत माँ कहते हैं, अन्य देशों को माँ नहीं बोला जाता है। कहीं पाकिस्तान को माँ नहीं बोलते कि पाकिस्तान माँ, थाईलैंड माँ। केवल भारत माँ को ही भारत माँ बोलते हैं। केवल अधिकार भारत माँ को ही है। इसलिए ऐसी भारत भूमि में हमारे भगवान जन्म लेते हैं और भक्तों का और राक्षसों का उद्धार करते हुए भक्तों को अपने चरण शरण ग्रहण कराते हैं। ऐसे दिव्य भगवान को हम प्रणाम करते हुए उस धाम को जाएं। भगवान 10वें अध्याय में भगवान अपना ऐश्वर्य बताते हैं कि हमारा ऐश्वर्य क्या है। भगवान बड़े ऐश्वर्य से संपन्न है। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य और उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाले समस्त अद्भुत घटनाएं भगवान करते हैं। जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, विराट रूप दिखाते ही अर्जुन को ज्ञान हो गया।
भगवान के उदर में ये सारे ब्रह्मांड, पर्वत, नदी, तालाब आदि भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के सूर्य भगवान के अंदर विचरण कर रहे हैं, चंद्र विचरण कर रहे हैं, अनेक पर्वत आदि भगवान के उदर में विराजमान है। भगवान के अंग अंग में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उस विराट स्वरूप का जैसे अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन आदि, अश्वत्थामा आदि आपके मुख में इस प्रकार से विचरण कर रहे हैं कि आपके दांतों तले दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, आप किस दिव्य रूप को देख करके मैं डरने लगा, प्रभु हमको आप अपना वास्तविक दर्शन कराइए। कहा कि मेरा शाश्वत रूप है, मैं सारे ब्रह्मांड को मैं ही बनाता हूं, मैं ही इसको अपने अंदर समा लेता हूं, पर तुझको कर्म करना पड़ेगा। ये अंत में इनको मनना है, लेकिन जब तक तू कर्म नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपने कर्म पर अपना बलपूर्वक कर्म कर। यदि कर्म कर लेगा तो तू अपने यश को प्राप्त करेगा और इस पृथ्वी पर तू अमर हो जाएगा और हमारे धाम को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराया तो अर्जुन के सारे संदेह मोह जितना था सब मिट गया। भगवान कहते हैं कोई मरता नहीं है, इसकी आत्माएं अजर है, अमर है, कभी नहीं मरेगा। केवल तुझको अभी इस प्रकार के युद्ध करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। यदि अभी युद्ध नहीं करेगा तो अपयश को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने जब विराट स्वरूप दिखाया तो अनेक प्रकार के मोह मदांधकार को दूर करते हुए भगवान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वसुओं में रुद्र हूं और कुमारों में अश्विनी कुमार हैं, मरुदगण हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा जो देह है परंतु मेरे नेत्र मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूं। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, क्योंकि हम इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते हैं। भगवान को देखने के लिए उस दिव्य दृष्टि भगवान ने जैसे ही प्रदान किया अर्जुन को, तो अर्जुन उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से भगवान के विराट स्वरूप को देख पाया है। क्योंकि मेरी जो नेत्र हैं वह माया में व्याप्त हैं, इस आंखों से हम परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि परमात्मा नहीं है। यदि हम आंखों से नहीं दिख रहे हैं तो ये नहीं कोई निश्चित कर सकता कि परमात्मा नहीं है। परमात्मा हर कण कण में व्याप्त है। जिस प्रकार से दूध के कण कण में घी रहता है, पर उसको प्राप्त करने के लिए उसको पहले दही बनाना पड़ेगा, उसको दही बनाने के बाद उसको मथाने से मथना पड़ेगा, तब घी प्रकट होगा। उसी प्रकार भगवान है, तो भगवान को भक्ति रूपी मथाने से जब मथेंगे तब हमको भगवान की अनुभूति प्राप्त होगी। एक भगत एक महात्मा जी से जाकर के बोला कि प्रभु आप हमको बताइए भगवान है कि नहीं, हमको दिख रहे नहीं भगवान कहाँ है, आप दिखाइए हमको भगवान कहाँ है। तो उन महात्मा जी ने उसके जोर के एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ जैसी गाल पर मारा, उसको जोर से लगा। कहा कि हमको इतना जोर से क्यों मारा, मुझको बहुत पीड़ा हो रही है, आपने क्यों मार दिया मुझको। कहे कि कहाँ तुझको पीड़ा हो रही है, कह रहे गाल में हो रही है। कह रहे दिख तो नहीं रही है तुझको पीड़ा। अरे तो गाल है, पीड़ा मुझको नहीं दिख रही है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, कहीं मारेंगे तो दर्द थोड़ी दिखेगा। उसी प्रकार कहते हैं मैं यही तुझको समझाना चाहता हूँ, भगवान इस प्रकार से नहीं दिख सकते हैं। भगवान को देखने के लिए उसके योग्य बनना चाहिए। जब आप उसके योग्य हो जाएंगे, आपके अंदर निष्ठा, भगवान की भक्ति जागृत होगी, तभी भगवान को उस ज्ञान के नेत्र से आप देख सकते हैं। भगवान हर वस्तु दिखाई नहीं जा सकती है, उसको अनुभव किया जा सकता है। इसलिए भगवान की कृपा को अनुभव किया जा सकता है। आप में यदि सामर्थ्य है तो आप भगवान को देख सकते हैं, पर इस कलियुग के प्राणी इतने सामर्थ्यवान नहीं हो सकते, क्योंकि पंच भौतिक देह प्राप्त करके अनेक प्रकार से दोषों से व्याप्त होती हुई व्यक्ति की बुद्धि उस प्रकार से शुद्ध नहीं हो सकती है। उसको शुद्ध करने के लिए केवल एकमात्र उपाय है कि भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके, तभी भगवान के उस दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। भगवान जब अनेक प्रकार का अपना अद्भुत दृश्य अर्जुन को दिखाते हैं विराट रूप में, तो अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और आंशिक अभिव्यक्तियां समस्त कारणों के कारण स्वरूप सर्वस्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय हो जाते हैं। भगवान एकादश अध्याय में विराट रूपों का वर्णन करते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि दिव्य दृष्टि प्रदान करने के पश्चात विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं और अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। अपनी दिव्यता भगवान ने स्थापित करते हैं कि जो सूर्य है, चंद्र है, उसको मैं ही चलायमान करता हूँ।
इंद्र कुबेर आदि को मैं ही चलायमान करता हूँ। जो सूर्य में प्रकाश है वह मेरे द्वारा ही प्रकाशित होता है, जो चंद्र है मेरे द्वारा ही प्रकाशित होता है। एक बार जब सृष्टि की प्रक्रिया हो रही थी तब भगवान ने मनुष्यों को हर चीज प्रदान कर दी, ऐसा कोई नहीं था कि कोई चीज नहीं दी है। पर सृष्टि की प्रक्रिया के समय भगवान ने अपने चरणों के नीचे एक वस्तु को दबा लिया था। जब दबाया चरणों के नीचे तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु जी जब सृष्टि की प्रक्रिया हो रही थी तो आपने अपने चरणों के नीचे क्या छिपा लिया था, हमको बताइए। तब भगवान ने कहा, लक्ष्मी देवी यदि आपको जानना है तो मैं बताता हूँ। कहा कि मैंने मनुष्य को हर चीज वस्तु प्रदान कर दी, परंतु मैंने एक वस्तु नहीं दी है। वह क्या है? भगवान ने अपने चरणों में शांति, सुख, आनंद को छिपा के रखा है। आप इस संसार में कितना भी भटक लीजिए, आपको सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। केवल क्षण मात्र के लिए होगी, केवल बस विषय वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा के लिए, लेकिन वह नित्य नहीं रहेगी। सुख शांति केवल परमात्मा के चरणों में है। भगवान कहते हैं कि हमने अपने चरणों के नीचे शांति, सुख, आनंद को छुपा के रखा है। यदि मैं मनुष्य को सुख शांति दे देता तो व्यक्ति फिर वैसे ही हमको याद नहीं करता, तुम्हारी दूर भागने लगता। इसलिए हमने अपने चरणों में, यदि जिसको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, केवल परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति उस आनंद को प्राप्त कर सकता है। केवल परमात्मा में ही वह अनन्य गति को जा सकता है। भगवान ने जब अपनी असीम अनुकंपा के रूप में अद्भुत ज्ञान अर्जुन को कराया, इस प्रकार दिव्य स्थापित की, कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही रूप को दर्शन कर सकता है। भगवान कहते हैं कि हमको, आप ये ना समझे कि हमको ये धन देंगे, दौलत देंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी धन दौलत के हम भूखे नहीं है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो मनुष्य बड़े प्रेम से पत्र, पुष्प, जल अर्पित कर दे तो हम उससे प्रसन्न हो जाते हैं। आज के समय तो यह विडंबना है कि भगवान के पास यदि मंदिर में जाता है तो अपनी लिस्ट गिनाना चालू कर देता है कि हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, हम आपको भोग लगा देंगे, हम आपको ये चढ़वा देंगे। अरे महाराज, आपकी पैसों के भूखे हैं क्या भगवान? भगवान को तो श्रद्धा से अर्पित करेंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। अरे भगवान ने ही तो आपको सब कुछ दिया, आप क्या लेकर के आए थे? जब आए थे कुछ नहीं लेके आए थे, और भगवान को ही अपना अनेक प्रकार के संसाधन दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? सब झूठ मूठ की बातें। भगवान के सामने जो व्यक्ति करता है तो परमात्मा उसको प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं जो कोई छल कपट करता है वो कदापि हमको प्राप्त नहीं कर सकता है। अनन्य भाव से चिंतन मनन करते हुए व्यक्ति हमको प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से भगवान भक्ति योग का वर्णन करते हैं 12वें अध्याय में। भक्ति योग अर्थात भक्ति योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। हम इस कली काल में भगवान को केवल भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सबरी मैया ने भक्ति की, मीरा माई ने भक्ति, बड़े दिव्य भगवान का भजन गाया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इस प्रकार से यदि भक्ति होगी आपकी तो परमात्मा आपसे दीजे जाएंगे और प्रसन्न होकर के आपको अपना लेंगे। तो फिर आपको किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रह जाएगी। भगवान जिस दिन आपको अपना लिए, मीरा जी ने विष का प्याला पी लिया, पर वह विष का भी प्याला अमृत बन गया। भगवान की तो कृपा है। हर लोगों ने उसको कष्ट दिया, पर भगवान जिसका रक्षक होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और भगवान जिसकी रक्षा करें तो इस संसार में उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की, अनेक प्रकार के दुष्कर्म किए गए उसको मारने के लिए पांडवों को, उसको अग्नि में जलाने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी, जहर खिलाया, अनेक प्रकार के राक्षसों को भेजा मारने के लिए कि इनको मार दिया जाए तो इनको राज सत्ता ना प्राप्त हो सके। पर जिसका रखवाला कृष्ण कन्हैया हो तो उसको कौन मार सकता है? पर परमात्मा की दिव्य कृपा से वह उस आनंद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया हैं। आगे हम भक्ति योग में कृष्ण शुद्ध प्रेम भाव से प्राप्त होते हैं। सुगम सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस कली काल में भक्ति से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर जितनी भक्ति होगी
उसी अनुसार आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान के बिना अधूरी है। यदि आपके पास ज्ञान नहीं तो वह भक्ति पूरी कही जाएगी। इसलिए भक्ति युक्त ज्ञान, और जब ज्ञान आ जाएगा तो आपको वैराग्य हो जाएगा। भक्ति जब आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएगी तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि संसार सागर सारा झूठ है। भक्ति के माध्यम से आपको ज्ञान होगा। यदि आपको ज्ञान हो जाएगा कि संसार सागर सब असत्य है, इस संसार में जितने भी प्रपंच है सब असत्य है, और यदि हमको ये ज्ञान हो जाएगा तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। हम संसार से वैराग्य हो जाएगा। हमको जब ज्ञान होगा, जब वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो हम संसार में वैराग्य आ जाता है कि यहाँ अपना कुछ नहीं है। परमात्मा में अपने मन को लगाए, शरीर से संसार में रहे, ये नहीं कि मन से भी संसार में रहे। अरे आज के समय में तो मन भी यही संसार में लगा दिया है और तन भी संसार में लगा दिया है और भगवान को भूल गया है। और भगवान को भूल जाने से व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता है। तन मन सब संसार में लगाया कि अपने परिवार के पोषण में उसने पूरा समय व्यतीत कर दिया, पूरा समय व्यतीत कर दिया। परमात्मा का भजन नहीं कर पाया, कमा कमा करके घर परिवार वालों को दिया। अंततोगत्वा जब वह जर्जर हो गया तो परिवार वालों ने उनकी खटिया बाहर दरवाजे में रख दी कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं, यहीं आराम करो। अब उनकी बात भी कोई नहीं सुनता है। जो व्यक्ति इतना परिश्रम करने के पश्चात फिर बात भी नहीं कोई सुनता है कि हमारे लिए इन्होंने इतना कुछ किया है, हम भी इनकी आज्ञा का पालन करें, पर बूढ़े होने पर उनका शरीर जर्जित हो जाता है, फिर उसका कोई ध्यान नहीं देता है। अरे महाराज अब तो भजन कर लो, आपको बुढ़ापा आ गया है। कहे महाराज अभी नहीं भजन करेंगे, थोड़ी नातिन की शादी हो जाने दीजिए, इसके बाद भजन करेंगे। ये माया मुँह लग गया है। अब घर वाले सोच रहे हैं कि कभी निपटे तब नातिन की शादी करें, ना जाने बीच में निपट जाए तो कुछ ना कुछ हाँ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसने, और ये लोग कह रहे हैं कि जब आप जाएंगे तब हम बेटी की नातिन की शादी करेंगे, और आप कह रहे हैं कि नातिन की शादी हो जाए तब हम भजन करेंगे। बड़ी विडंबना है आज के समय में। कोई नहीं भगवान को शुद्ध सात्विक रूप से प्राप्त कर पा रहा है, क्योंकि माया बड़ी जादूगरनी है। ये अच्छे अच्छों को माया जाल में फंसा देती है। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को जो अनन्य भाव से प्राप्त कर लेता है और हमेशा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जरा पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो भक्त मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, अनन्य भाव से मुझको भक्ता है, तो मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता हूँ। यदि भक्त मुझको मेरे शरण में आ जाता है, मेरे आश्रित हो जाता है, तो मैं उसके पीछे पीछे भागता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां, मैं उनको उसके पीछे पीछे भागता हूँ। उसके योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसकी सारी परेशानियां सुख दुख में उसके मैं साथ रहता हूँ। भगवान कि जे दिव्य कृपा ही तो है हम भगवान के शरणागति हो जाएं। क्यों नहीं शरणागति होते हैं? व्यक्ति अपने छोटे से बुद्धि से जाने क्या से क्या सोचता रहता है। इस बुद्धि के माध्यम से उसको लगता है कि मेरे अलावा कुछ नहीं है। व्यक्ति अपने बुद्धि से ही हर कार्य करना चाहता है, भगवान के शौक से नहीं करता है कि भगवान हम एक कार्य करना जा रहे हैं, आप मेरी इसमें सहायता कर दीजिए। भगवान को एक साइड रख देता है जब कोई कार्य करता है। भगवान का दिमाग कोई चिंतन नहीं आता है। जब किसी कार्य में फंस जाता है तो भगवान को याद करने लगता है। यदि महाराज पूर्व से यदि आप याद करेंगे तो भगवान आपके साथ क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि हम भगवान के ही चरणों के सेवक हैं। भगवान सारे जग के स्वामी हैं। तुम हो एक अगोचर शव के प्राणपति। भगवान सभी के प्राणों के पति हैं, क्योंकि उन्हीं ने हमको ये प्राण दिए हैं। उन्हीं की कृपा से आज हम जीवित हैं, चल पाते हैं, फिर पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, खा पाते हैं, देख पाते हैं, केवल भगवान की कृपा से। यदि हम भगवान को अनन्य प्रकार से भजेंगे तो भगवान हमारे ऊपर रक्षा करेंगे, कृपा करेंगे। हम उनकी शरण में हो जाएं, सिलेंडर हो जाएं भगवान के सामने। यदि हम सिलेंडर भगवान के सामने हो जाएंगे तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, निश्चित है, संशय नहीं है इसमें, ये परम सत्य है। पर भगवान का चिंतन होना चाहिए, भजन होना चाहिए। अब जैसे कि माता जी भी अभी भगवत गीता का प्रवचन हो रहा है तो बड़ा चिंतन मनन करती रहती हैं। जब कथा हो जाती है तो माता जी अपने आप में बताती हैं सभी को, इस प्रकार से गीता में हुआ। एक चिंतन ही तो है, कम से कम भगवान का मुख से वचन निकल रहा है, उच्चारण हो रहा है एक दूसरे के माध्यम से। आप भी तो बताती, केवल भगवान की ही कृपा से ही हो रहा है।
हम लोग को तो कुछ था तो अभी हम जब विराट रूप दिखाए हैं, जब कृष्ण भगवान में अर्जुन जब वो देख के जब चकित हुए हैं, हाँ हाँ। तो वही कहे हैं ना, जब स्तुति किए हैं कि नहीं बिहार सैया, मैंने कि हम तो आपको दोस्त समझते थे और आप तो हाँ, नारायण निकले भगवान, सभी के ज्ञाता अभी वो है। क्षमा मांगे बिहार सैया संग भोजनेषु सखा सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, आप इतने विराट स्वरूप को आपने मुझको दर्शन दिया तो मैं कृतार्थ हो गया। मैं आपको इस प्रकार से कभी नहीं जान पाया कि आप में सारे सृष्टि समाई हुई है। आपकी सृष्टि, जितनी सृष्टि आप में ही समाहित है। जब ज्ञान हो गया तो अर्जुन एकदम भगवान के चरणाश्रित हो गया। भगवान चरणों में वह आश्रित होकर भगवान से कहा, प्रभु आप जो कहेंगे तब मैं करूंगा। मेरा जितना मोह था, जितना अज्ञानता सब दूर हो गया केवल आपकी ही कृपा से। इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना करें कि आप भी हमारे मोह अंधकार को दूर करें और आपके चरणों में मेरी शरणागति हो, और आप ही हमारे अनेक प्रकार की कष्ट बाधाओं को दूर करें और आप हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार से हम 12 अध्यायों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आइए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, इसके बाद आरती करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण